एक बार अंदर चलते आ जाना है एक साथ। अगर अब आया है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था मैनेज तो करता ही है। बताइए कुछ समस्या हो तो हम लोग को बताइए। हो सकता था सर, पहले ही सुधार हो सकता था। अगर इतना क्राउड आता है तो प्रशासन को पहले पता एक्टिव होना चाहिए, बात सही बात है। इसमें कोई प्रशासन मतलब को पहले पता है, हमारे आयोग को पहले पता है कि 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 8 लाख लोग आएंगे तो क्राउड कैसे संभाले जाएंगे। बीपीएससी का जो लेवल बनाया है पेपर का, इसी हिसाब से बनाया है कि वो भर्ती पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, पूरा सीट नहीं भर पाएंगे ये लोग। इतना लंबा लंबा सेंटर, और जो पटना के रहने वाले हैं, लोकल हैं, उनका सेंटर 50 से 100 किलोमीटर के अंडर में है। और हम लोग का जो सेंटर है, बताइए, एक छोर से वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे भेज रहा है और यहाँ से झारखंड बॉर्डर पे भेज रहा है। हम लोग बॉर्डर खेलने आए हैं क्या यहाँ पे? परेशानियाँ हुई हैं यहाँ से, स्टेशन से, मतलब यूपी से पूरे पटना स्टेशन पे आने के बाद यहाँ जम्मू स्टेशन पे हर जगह वही कंडीशन है, भीड़ वीड़ की। बाकी तो सब है ही, यहाँ से वहाँ तक आने जाने में से इतना दूरी है। और दूसरा जो सेंटर पे है ना, वहाँ वॉशरूम है और ना लाइट है अच्छी। तो यहाँ आने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। 3 दिन का पेपर देना सबसे डिफ़िकल्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी के थ्रू बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है। आज से ही एग्ज़ाम की शुरुआत हो गई है और जमुई में मैं मौजूद हूँ और जमुई में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी, लगभग 10,000 की संख्या है। 10,000 की संख्या में लोग जमुई में पहुँच गए। इनको रहने और खाने की जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई है। मैं मौजूद हूँ अभी जमुई शगुन वाटिका में। SDM जमुई आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं, क्या व्यवस्था देखा सर आपने? देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी जमुई ज़िले में इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आए हैं। 2 दिन की ये परीक्षा है, अतः विद्यार्थियों की आज की रात यहीं बितानी पड़ेगी। होटल्स वगैरह की लिमिटेड क्षमता होती है और थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, अतः विद्यार्थियों के द्वारा वहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में विद्यार्थियों के द्वारा ये शगुन वाटिका में एक अफोर्डेबल व्यवस्था की गई है। हम लोगों को पता चला तो हम लोग देखे कि कम से कम उनको रहने खाने में कोई विशेष असुविधा न हो, इसके लिए यहाँ आए और जो भी व्यवस्थाएं थी वो लगभग संतोषप्रद है। बच्चों को खाने की व्यवस्था हो गई है, ठहरने के लिए वाटिका में स्थान दे दिया गया है। तो अपना रुकेंगे, एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम में थोड़ी दिक्कतें तो आती ही हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर छात्रों को? हमारा मैसेज ये रहेगा, इन दिक्कतों के बीच ही उनको आगे बढ़ना है, इसमें ही अपनी सफलता लेना है। हमेशा कमल कीचड़ में ही खिलता है, इस कीचड़ से अपने कमल को खिलाएं, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जमुई के शगुन वाटिका में लगभग 40 से 45 जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। उनको यहाँ पर होटलों में रूम नहीं मिला, तो यहाँ पर एक विवाह भवन में लोग ठहरे हुए हैं। कुछ कठिनाइयाँ हुई हैं इन लोगों को आने में और सेंटर जाने में। कुछ परेशानियाँ हुई, तो जो क्या क्या परेशानी हुई ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी लोग हैं, पहले इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अब लाइव मत कीजिए। हम लोग यूपी से आए हैं। यूपी से आए हैं जी। क्या आप एग्जाम देने के लिए आए हैं? पर्पस तो वही है, एग्जाम देने। यहाँ पे आने के बाद क्या क्या परेशानी है? यहाँ के आने के बाद ऑल टोटल परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी कितना टूर करके आना हुआ। आने के बाद स्टेशनों पे इतना सारा क्राउड, भीड़ भाड़, ट्रांसपोर्टेशन, लिंकिंग, फूड, सबकी परेशानियाँ हैं। व्यवस्थाएं ही नहीं है, शासन प्रशासन फेल है। शासन प्रशासन जी बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से, यूपी से हैं। यूपी से आजमगढ़ से आए हैं। हाँ। तो क्या क्या परेशानी झेलनी परेशानी तो सबसे बड़ी यही है कि सबसे पहले बीएड को देखिए बाहर कर दिया गया है, ठीक है, और इनको रोक देना चाहिए था एग्ज़ाम, ठीक है। पहली बात, कुछ जब क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया NCTE का, और सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर दे दिए, NCTE से बोले हम गाइडलाइन फॉलो करके करेंगे, तभी उसका जब कोई निर्णय नहीं आया तो अब बीएड वालों को बुला रहे हैं एग्ज़ाम लाने के लिए। भर्ती फंसाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। इनको नियुक्ति देने का भी मसला नहीं है, ये चाहते भी नहीं भर्ती क्लियर हो। और बीपीएससी का लेवल ऐसा, पेपर का ऐसा लेवल बनाया है कि बच्चा, और निगेटिव मार्किंग लास्ट टाइम में आप हटा रहे हैं, पेपर बन गया फिर निगेटिव मार्किंग हटा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है कि आपका बीपीएससी का जो लेवल बनाया है पेपर का, इसी हिसाब से बनाया है कि वो भर्ती पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, पूरा सीट नहीं भर पाएंगे ये लोग, इस टाइप से बनाया है। और वहाँ से स्टेशन से लेके यहाँ तक की कनेक्टिविटी जो मतलब तो ठीक है, लेकिन आने के लिए जो है कि बहुत दिक्कत है। और इतना लंबा लंबा सेंटर, और जो पटना के रहने वाले हैं, लोकल हैं, उनका सेंटर 50 से 100 किलोमीटर के अंडर में है। और हम लोग का जो सेंटर है, बताइए, एक छोर से वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे भेज रहा है और यहाँ से झारखंड बॉर्डर पे भेज रहा है। हम लोग बॉर्डर खेलने आए हैं क्या यहाँ पे? ये बताइए। अच्छा, सेंटर्स पे क्या कोई परेशानी हुई? सेंटर पे जैसे ये है कि बैग रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। बैग बाहर रखवा देना है, उसी बीच बारिश आ जा रही है, भीग भी जा रहा है पूरा, और मतलब और लाइट वेट का भी थोड़ा इशू है।
ठीक है। इशू है। तो जो परीक्षार्थी हैं उनको कुछ समस्या हुई है आने की, कम्युनिकेशन को लेके कह रहे हैं, प्लस जो कार्य प्रणाली है सरकार की जो हायरिंग करने के लिए जो अभ्यर्थी आए हैं उनको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं। कहाँ से आई हैं आप? यूपी से हैं, यूपी देवरिया जिला। क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं यहाँ से, स्टेशन से मतलब यूपी से पूरे पटना स्टेशन पे आने के बाद यहाँ जम्मू स्टेशन पे हर जगह वही कंडीशन है भीड़ की। और उसके बाद सेंटर पे आने के बाद भी ना पानी की व्यवस्था है, ना सामान रखने की कोई व्यवस्था है, तो हर चीज़ में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। मतलब लग रहा है कि पूरा स्ट्रगल ही कर रहे हैं हम, पेपर देने आए स्ट्रगल कर रहे हैं पूरा। आप कहाँ से आई हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से? हाँ, यूपी के आजमगढ़। तो क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? बाकी तो सब है ही, यहाँ से वहाँ तक आने जाने में से इतना दूरी है। और दूसरा जो सेंटर पे है ना, वहाँ वॉशरूम है और ना लाइट है अच्छी। वॉशरूम तो छोड़ दीजिए, लाइट भी आ रही है जा रही है, बार बार रूम में अंधेरा हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है। मौसम भी थोड़ा एकदम वो है, अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से अंधेरा टाइप से, तो क्वेश्चन भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। लाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, आना जाना। और भी परीक्षार्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से आई हैं। क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? यही सब ट्रांसपोर्ट परेशानियाँ, फिर लाइट हमारे सेंटर पर भी नहीं थी, फिर बॉटल कहे थे कि ये वाले ले जाने देंगे, लेकिन क्लास के अंदर बॉटल भी नहीं ले जाने दिए। कुछ सामान भी बाहर इधर उधर रखने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी अच्छे से। आप कहाँ से आई हैं? भाई यूपी से ही मैं भी हूँ। यस। क्या जो सबसे बड़ी समस्या क्या थी वो बताइए आप। मुझे तो यहाँ आने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। 3 दिन का पेपर देना सबसे डिफ़िकल्ट है। 3 दिन रुकना, पेपर देना, ऐसे क्या मतलब है। मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ और बीपीएससी के चेयरमैन से ये एक रिक्वेस्ट है कि जब पेपर ही बीएड को कराना था तो पहले इन लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए था कि बीएड वाले मान्य होंगे कि नहीं होंगे, इन लोग को लेना है नहीं लेना है। ऐसे इन लोग को बुला लेना, पेपर करा लेना, बाद में वैकेंसी फंसा देना, कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को क्लियरिफाई करके पेपर इन लोग को कराना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स पर कोई असुविधा हुई क्या? जी बहुत सारी असुविधा हुई। वहाँ पे पानी का बॉटल तक नहीं ले जाने देंगे, फिर पानी की भी पीने के लिए कोई वहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं है, कुछ भी पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था है, कोई पानी लाके देने वाला है, सामान रखने का कुछ भी नहीं, जैसे तैसे सामान रख रहा है इंसान। बाकी यही सब प्रॉब्लम फेस करते हुए हम लोग आए। रहने में होटल नहीं मिला? हाँ, रहने के लिए हम लोग होटल ढूंढते रहे 2 घंटे तक, उसके बाद जाके हम लोग को मैरिज हॉल मिला तो यहाँ पे रुके हम लोग। यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ पे वही मच्छर काट रहे हैं, रात भर मच्छर काटते जैसे तैसे 1-2 घंटे हम लोग सोए, फिर उठ के सुबह में वही एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए प्रिपरेशन करना। और जो पदाधिकारी वगैरह भी आए थे यहाँ पर, अभी एसडीएम आए थे और एसडीपीओ आए थे, उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया? उन लोगों ने यही कहा कि ठीक है, जो चीज़ें हम लोगों ने भी यही सब चीज़ें फेस की हुई है, आप लोग भी फेस कर रहे हो, तो ये चीज़ें फेस करना हर इंसान की लाइफ में आती है, तो इसी सबसे बढ़ के इंसान आगे निखरता है। यही चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो आगामी 1 जून जो कल एग्ज़ाम है वो अच्छा से जाए। तो जो अभ्यर्थी हैं यूपी से और के बहुत जगह से, अगर मुरादाबाद बात करें या फिर बनारस गोरखपुर की बात करें, कानपुर की बात करें या आजमगढ़ की बात करें, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं और लगभग 10,000 की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जमुई का जो शहर है वो पूरा समझिए जितने भी होटल्स हैं सब बुक हो गए और लोगों को जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पर रहने के लिए। लेकिन यहाँ के सगुन वाटिका के बलवंत सिंह जो हैं उन्होंने यहाँ पर इन लोगों को जगह दिया है और यहाँ पे ये लोग ठहरे हुए हैं। कल भी इनका एग्ज़ाम है और परसों भी जम्मू में एग्ज़ाम होना है। लेकिन ये लोग सरकार के की जो सुविधाएं हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि सेंटर पर कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है। अगर लाइट कट जा रही है तो अंधेरे में ही एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को ये देखने की ज़रूरत है कि अगर इतने बच्चों को अगर आप कहीं एग्ज़ाम के लिए बुला रहे हैं तो उनके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। देखिए, बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली के लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है। चूँकि जमुई शहर अभी विकसित शहर है और अत्यधिक दबाव है, तकरीबन 9 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, तो आवासन की समस्या थोड़ी हो रही है। लेकिन यहाँ के शहरवासी बड़े सुहृदय दिल के हैं। उन्होंने विवाह भवन और सारी व्यवस्थाएं जिस तरह की है उसमें इन लोगों के लिए व्यवस्था इन्होंने बनाई है। इन लोगों का कष्ट और देखकर मुझे अपना छात्र जीवन याद आ रहा है, क्योंकि कुछ समय पूर्व मैं भी इन्हीं माहौल से गुजरा हूँ। शायद कभी हम भी ट्रेनों में सफ़र करते थे और पेपर नीचे बिछा कर हम लोग भी यात्रा किया करते थे और ऐसे ही स्टेशन पे रात गुजारा करते थे। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि कभी आप इस दौर से गुजरते हैं तो घबराइए मत। और रश्मि रथी जी के तृतीय सर्ग में जो एक कालजयी रचना है उसको ज़रूर पढ़ा कीजिए और सुना कीजिए। और उसी का एक छंद मैं आप लोग को सुनाता हूँ कि कौन ऐसा विघ्न है जग में, कौन ऐसा विघ्न ऐसा है जग में,
जो टीक सके वीर नर के मग में। खमठो के ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कंकड़िया जिसकी से सुधर, आप लोग नीचे सो रहे, घबरा क्यों रहे हैं? कंकड़िया जिसकी से सुधर, छाया देती केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां उन्हें सुनाती है। और जो लाक्षागृह में जलते हैं वही तो सुरमा निकलते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही तो सुरमा निकलते हैं। तो आप लोग लाक्षागृह में जल रहे हैं, आप लोग सुरमा हैं। ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से कहने आए हैं, और घबराना नहीं है। अच्छा होगा आप सब लोग का एग्जाम।